श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान के 24 अवतारों का नित्य स्मरण कर लेता है, सायं प्रातः गणन भक्त्या, बोले भैया दुख ग्राम विमुच्यते, सुबह और शाम भगवान के नाम का स्मरण करने वाला उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है। वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के नित्य 24 अवतारों का जो स्मरण भी कर लेता है, स्मरण करने मात्र से उसका दुख दूर हो जाता है। भगवान का जो 24 अवतार है उसमें से एक प्रथम अवतार है श्री सनकादिक अवतार। इस अवतार में चारों ऋषियों के भीतर हरि की चेतना समाई है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादिक रूप में भगवान प्रकट होकर आए। एक भगवान का अवतार है श्री 12 अवतार। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर चला गया तो भगवान 12 रूप लेकर आए और भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। देवदत्ताम माम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषताम, ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र और मानस पुत्र के रूप में श्री देवर्षि नारद आए हैं। श्री नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। श्री नारद अवतार हिमखंड में बैठकर हिमालय में जो नित्य निरंतर तप करते रहते हैं, भद्रकाश्रम को, केदार खंड को जिनकी तपस्थली कहा जाता है, ऐसे श्री नर नारायण भगवान नर नारायण का अवतार। मैया देवहूति के गर्भ से भगवान ज्ञान रूप लेकर आए, वह भगवान का श्री कपिल अवतार है। भगवान ने कपिल रूप में आकर मैया देवहूति को तत्वोपदेश दिया। एक भगवान का अवतार है श्री दत्तात्रेय अवतार। चित्रकूट में मां अनुसुईया के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे हैं। उनके पातिव्रत धर्म की जब परीक्षा ली है, बालक बने और फिर तीनों ने अपने अपने अंश को वहां पर छोड़ा है। चंद्रमा, दुर्वासा और भगवान श्रीमन नारायण वहां दत्त भगवान के रूप में विराजमान हुए। भगवान का एक यज्ञ अवतार है, यज्ञ नारायण के रूप में आए। भगवान श्री ऋषभदेव के रूप में आए हैं। हमारे भी 24 अवतारों में भगवान ऋषभदेव और जैन समाज के भी प्रथम तीर्थंकर के रूप में बड़ा संयोग है। हमारे 24 अवतार हैं, हमारे जैन समाज में भी 24 तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हैं उनके। एक भगवान का अवतार है पृथु अवतार। महाराज प्रियव्रत की प्रवाही परंपरा में ही और भगवान ऋषभदेव आए, फिर दूसरी परंपरा में आगे चलकर भगवान का पृथु रूप में जन्म होता है। हमारा उत्तानपाद की प्रवाही परंपरा में, और महाराज पृथु के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। हम इसे भूमि को पृथ्वी बोलते हैं। भगवान पृथु रूप में आए। प्रलय के समय भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। से मत्स्य रूप में भगवान ने मनु जी को उपदेश दिया। समुद्र मंथन के समय एक भगवान का अवतार है श्री कच्छप अवतार। जब मदराचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान कच्छप रूप में आए हैं। 14वें रत्न के रूप में हे ऋषियों भगवान का एक अवतार है श्री धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी रूप में आए हैं। राक्षसों ने जब देवताओं से अमृत छीन लिया और देवताओं को अमृत प्राप्त हो जाए, फिर भगवान ने एक रूप बनाया है और वह है श्री मोहिनी रूप। भगवान मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाते हैं। राजा बलि के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर जब यज्ञ किया गया, फिर भगवान ने अवतार लिया श्री वामन अवतार। और भगवान वामन रूप लेकर राजा बलि के द्वार पर गए। 3 पग भूमि का संकल्प करके 2 पैरों में सर्वस्व नापा और 30वां चरण महाराज बलि के मस्तक पर रखकर कृपा की है। इस प्रकार श्री वामन अवतार अपने निज जन पर कृपा करने के लिए, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान का एक आवेश अवतार हुआ है। ये भगवान का क्रोध अवतार है। और भगवान खम्भे को फोड़कर
श्री नृसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। नर और सिंह का भगवान ने रूप लिया है, ये नृसिंह अवतार है। एक समय में, एक कालखंड में, जब आतताई अनाचारी शक्तियों ने साधुओं को, ब्राह्मणों को सताया है, उस समय उनका नाश करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। विप्र कुल में भगवान प्रकट होकर आए, लेकिन छात्र धर्म को थोड़ा धारण कर लिया और अपने कंधे पर फरसे को रखकर आतताइयों का फिर उन्होंने वध किया है। भगवान श्री परशुराम के रूप में प्रकट होकर आए हैं। नदी के तट पर ऋषि पाराशर और मत्स्य कन्या के संयोग से भगवान का एक अवतार हुआ है और कृष्णद्वैपायन भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं और व्यास के रूप में प्रकट होकर भगवान ने वेदों का विस्तार किया है। श्री वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। अयोध्या में सूर्यवंश की पवित्र परंपरा में भगवान महाराज दशरथ के यहाँ पर श्री अयोध्या में रघुनाथ रघुनंदन श्री राजा राम के रूप में प्रकट हुए। भगवान का श्री राम अवतार है। अब एक बात और, भगवान श्री कृष्ण तो प्रभु के अवतार हैं ही, लेकिन श्री बलराम जी भी भगवान के अवतार हैं। हाँ, 24 अवतारों में श्री बलराम जी भी, यद्यपि वह शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन उन दोनों को हरि का ही अवतार स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के रूप में प्रकट होकर आए। एक भगवान का अवतार है हयग्रीव अवतार, एक भगवान का अवतार है श्री हरि अवतार। गज और ग्राह के युद्ध में अपने भक्त गज पर कृपा करने के लिए भगवान श्री हरि रूप में आए। फिर भगवान ने बुद्ध अवतार लिया है और यह गया की पवित्र भूमि तो भगवान बुद्ध के निर्वाण की साक्षी रही है। भगवान बुद्ध को भी बोध देने वाली, बुद्धत्व प्राप्त कराने वाली है पवित्र भूमि। और आप सब यहाँ पर आए हैं तो बोध गया में जाकर उस पवित्र वट वृक्ष का भी दर्शन जरूर करें। और 24वां अवतार, जब कलिकाल में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान प्रकट होकर आएंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यस्सह कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान विष्णु यस नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल नाम के गांव में प्रकट होकर आएंगे और भगवान का वह अवतार होगा श्री कल्कि अवतार। भगवान एक घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर आतताइयों का वध करेंगे। इस प्रकार सूत जी महाराज ने कहा ये भगवान के 24 अवतारों का पावन स्मरण है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान के 24 अवतारों का नित्य स्मरण कर लेता है, सायं प्रातः गणन भक्त्या, बोले भैया दुख ग्राम विमुच्यते, सुबह और शाम भगवान के नाम का स्मरण करने वाला उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है। तब सोन का हमारे हैं श्री